हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि मेमने की होने वाली दुल्हन कैसी होगी, कौन हो सकती है मेमने की दुल्हन। उसमें हमने सबसे पहले रिबेका के जीवन से देखा। रिबेका जो इसहाक की होने वाली दुल्हन थी, उसके अंदर क्या चरित्र, उसका क्या चरित्र था। सबसे पहले हमने देखा कि वो पवित्र कुंवारी थी, और दूसरी बात उसमें हमने देखी वो आज्ञाकारी थी, वो सेवा करने वाली थी, वो जिम्मेदार थी, और अपने सब संबंधों से बढ़कर और अपने घर परिवार यानी कि संसार से बढ़कर सब कुछ को छोड़कर एक मेमने के दास के पीछे पीछे हो लेने वाली है। आपने समझना। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने उद्धार पाए लोगों को सिद्ध करने के लिए, या होने वाली जो मेमने की दुल्हन होगी, परफेक्ट कलीसिया जो होगी, सिद्ध विश्वासी या सेवक जो होंगे, उनके लिए परमेश्वर ने कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाइयों को ठहराया, अपने दासों को नियुक्त किया ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। और उसके साथ साथ स्वर्ग से कौन आया है? एलियाजर, पवित्र आत्मा, जो कलीसिया को, विश्वासी को, सेवकों को वरदानों से क्या करता है? भरता है, जो वरदान देता है। ठीक है ना। तो जो मसीह के चरित्र में क्या होती जा रही है, एक एक दिन बढ़ती जा रही है। तो ये आने वाले समय में ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, ऐसी कलीसिया क्या बन सकती है? मेमने की दुल्हन। और इसके साथ साथ बाइबल में जब हम परमेश्वर के वचन से पुराने नियम में छाया है, पुराने नियम में जैसे रिबेका के जीवन से हम देख रहे हैं, रिबेका, और उसके साथ साथ रिबेका किस चीज को दर्शाती है? चुनाव को, कि एक विश्वासी जो चुना हुआ है, मेमने की दुल्हन जो होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो हमने सीखा। तो रिबेका क्या दर्शाती है? चुनाव को या बुलाहट को, जिसके ऊपर बुलाहट होगी, जिसकी जो चुना हुआ पात्र होगा, उसकी क्या होगी? ये खूबियां होगी, ये क्वालिटी उसके अंदर होगी। और उसके साथ साथ होने वाली जो दुल्हन होगी मेमने की, उसके अंदर जो समर्पण होगा, वो समर्पण जब हम रूत की पुस्तक पढ़ते हैं तो रूत की पुस्तक से हमें पता चलता है वो क्या दर्शाती है कि होने वाली जो मेमने की दुल्हन होगी उसका समर्पण रूत की तरह होगा, जो अपनी सास नओमी के लिए, उसके साथ दुख उठाने के लिए उसके पीछे पीछे होली, उसके परमेश्वर के लिए, और उसके लिए कह रहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे परमेश्वर मेरे लोग, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे मिट्टी दी। यानी कि इतना गहरा समर्पण वो हम रूत की चरित्र से देखते हैं। और उसके साथ साथ जो मेमने की दुल्हन होगी उसकी तैयारी कैसे होगी, वो हम एस्तेर की पुस्तक से देखते हैं। एस्तेर जो पटरानी होने के लिए चुनी गई थी, परंतु उससे पहले वो खोजों के अधीन रही। खोजों ने उसको क्या किया? पटरानी होने के लिए क्या किया? उसको तैयार किया, उसके ऊपर सुगंध द्रव्य मढ़े गए, और उसका क्या किया? उसको तैयारी की गई। और उसके साथ साथ होने वाली जो मेमने की दुल्हन होगी उसका प्रेम कैसा होगा मेमने के प्रति, होने वाले स्वामी के प्रति, वो मरियम मगदलिनी के जीवन से हम देखते हैं। मरियम ने, जिसने अपना सर्वस्व, अपना इत्र, बहुमूल्य इत्र यीशु के पांवों पर क्या कर दिया? उंडेल दिया, और अपने बालों से क्या किया? उसको पहुंचा, और सारा घर क्या कर दिया? सुगंधित कर दिया। और उसके अलावा मरियम का और भी हम बहुत सारी बातें देखते हैं। तो मरियम का जो चरित्र है वो क्या दर्शाता है? मेमने की होने वाली पत्नी का जो प्रेम होगा। यानी कि ऐसे विश्वासी, ऐसे कलीसिया जिनके अंदर ये खूबियां होंगी, वे क्या बनेंगे? मेमने की दुल्हन बनेंगे। और उसके साथ साथ सामरी स्त्री के बारे में भी हम देखते हैं नए नियम में। सामरी स्त्री भी कलीसिया की क्या है? छाया। वो किस संदर्भ में, ये क्या दर्शाती है? ये मेमने की होने वाली जो मेमने की दुल्हन होगी, या जो सिद्ध कलीसिया होगी, वो क्या करेगी? मेमने का सुसमाचार प्रचार करेगी। जैसे सामरी स्त्री ने क्या किया? नगर में जाकर क्या किया? सुसमाचार प्रचार किया, पूरे नगर को यीशु के पास लेकर आई। तो इसी प्रकार क्या होगा? जो दुल्हन होंगे उनकी एक क्वालिटी होगी। ठीक है ना।
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि होने वाली जो मसीह की दुल्हन होगी उसकी क्वालिटी क्या है, कैसे वो विश्वासी होंगे, कैसे वो सेवक होंगे, कैसी वो कलीसिया होगी, कैसे वो मसीह लोग होंगे जो आने वाले समय में। आपको मालूम है अभी मेमने का विवाह आ पहुंचा है, लिखा है उसकी दुल्हन ने क्या कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया। अति शीघ्र दुल्हा बादलों पर आएगा और इधर से तैयार कर कर परमेश्वर के दास जो हैं वो भी दासों को नियुक्त किया। इसलिए पौलुस कहता है जैसे मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की समान उस मसीह को सौंप दूं, ठीक है ना। और उसके अलावा परमेश्वर के दास हैं और उसके अलावा पवित्र आत्मा एलियाजर है जो उसको सजा कर संवार कर बादलों तक लेकर जाएगा। तो मेमना बादलों पर आएगा दुल्हा, और इधर से परमेश्वर के संत भी हैं दुल्हन में, परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर ने कलीसिया में क्या भी दिया, उनकी जिम्मेदारी दी है, उनको सेवा दी है। तो इसीलिए परमेश्वर के दास भी कलीसिया को, इसलिए पौलुस कहता है हम हरेक को सब प्रकार से क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, चेतावनी, और हर एक को मसीह में सिद्ध कर कर क्या करते हैं, उपस्थित करते हैं। तो सेवकों का काम है और पवित्र आत्मा का काम है। इसीलिए जो विश्वासी सेवकों के अधीन रहकर, सेवकों की आज्ञा मानकर और पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही मेमने के दुल्हन होंगे। क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर ने, मसीह ने कलीसिया में क्या ठहरा रखा, प्रबंध ठहरा रखा। अगर एक विश्वासी कलीसिया में प्रबंध के अधीन नहीं है, यानी कि कलीसिया में क्या चलता है, जैसे संडे स्कूल है या जैसे सेवा की और बहुत सारी बातें हैं, कलीसिया के बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग क्या होते हैं काम है कलीसिया में, एक अनुशासन है कलीसिया का, एक कलीसिया में एक सेवकाई है, हर एक विश्वासी का उसमें एक स्थान है, हर एक विश्वासी की उसमें एक जिम्मेदारी है, हर एक विश्वासी का उसमें क्या है। तो इसीलिए अगर सेवकों के अधीन नहीं है, अगर आज्ञाकारिता नहीं है, तो वो आने वाले समय में जब मेमना दुल्हा जब बादलों पर आएगा तो ऐसे लोग कभी भी मेमने की दुल्हन में भागी नहीं हो सकते हैं। तो वो चीज़ हमने देखा, और उसके साथ साथ हम ये भी देखा हमने, और आज भी देखेंगे, कौन से वो लोग हैं, कौन सी वो कलीसिया, कौन से वो सेवक या मसीह होंगे जो उसकी कभी भी उसकी कलीसिया में और उसकी दुल्हन में क्या नहीं हो सकते, भागी नहीं हो सकते। उसमें आज और थोड़ा सा हम देखेंगे। पहला बात हमने देखी कि जो व्यभिचारी होंगे, व्यभिचारिणी कभी भी दुल्हन नहीं बन सकती। तो ये व्यभिचारिणी कौन है, हमने याकूब 4:4 में पढ़ा कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी तो परमेश्वर से बैर है। तो कैसे लोग हैं जो मेमने की दुल्हन में शामिल नहीं होंगे, या सिद्ध नहीं होंगे, या परफेक्ट नहीं होंगे, जो संसार से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, संसार से जो क्या करते हैं, मित्रता करते हैं। आपको मालूम है यीशु ने संसार में से हमें चुन लिया, पिता ने हमें संसार में से दाम देकर खरीद कर अलग किया, धोया, शुद्ध किया। हम देख रहे हैं, पिछली बार भी हम देख रहे थे, इस वर्तमान बुरे संसार से परमेश्वर ने हमें क्या किया, अपने पुत्र के लहू के द्वारा न केवल छुड़ाया बल्कि धोकर क्या किया, अपनी आत्मा से, अपने वचन से और अपने लहू से उसने हमें धोया। संसार में से यीशु कह रहा है मैंने तुम्हें चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो। इसलिए बाइबल कहती है कि संसार से मित्रता, संसार से प्रेम, ये व्यभिचार है। अगर मसीह से बढ़कर, वचन से बढ़कर, अगर संगति से बढ़कर संसार से लगाव है, संसार से मित्रता, संसार से प्रेम है, संसार की चिंता है, तो ये व्यभिचार में आता है। और ऐसे लोग कभी भी मेमने की दुल्हन नहीं बनेंगे। आपको मालूम है पौलुस कहता है संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। पतरस कहता है कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। और भी बहुत सारे वचन हैं। इसे लिखा है अविश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता, ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल, और बलियाल का मसीह के साथ क्या लगाव। इसलिए लिखा है तुम उनके बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और मैं तुम में चला फिरा करूंगा। आगे बहुत सारी बातें हैं। तो
हम देखते हैं जैसे मिस्र भी संसार को दर्शाता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र में से निकाला, परंतु उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला। 40 साल में भी उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला। वो रास्ते में क्या हो गए, सब नाश हो गए। ठीक है ना। और उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे क्या हैं, उदाहरण हैं। तो इसलिए हम देखते हैं जैसे रिबेका ने भी क्या किया, उसके पिता का घर क्या किया। वो न केवल पिता का ही घर था, न केवल सांसारिक और बात सारी चीज़ों को उसने छोड़ा और त्यागा और अप्रिय जाना, बल्कि वो संसार को भी दर्शाता है कि कैसे वो सब कुछ छोड़कर एक दास के पीछे पीछे जा रही है। तो इसलिए हम समझना है। तो कौन नहीं हो सकती, हम देख रहे हैं, हमने महायाजक की दुल्हन कौन हो सकती है उसके बारे में भी हमने देखा। और हम देख रहे हैं कि मेमने की दुल्हन कौन नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो व्यभिचारिणी है वो मेमने की दुल्हन नहीं बन सकती है, ऐसी कलीसियाँ हैं। तो व्यभिचारिणी कौन है, जो संसार से क्या रखते हैं, संसार से भी मित्रता, संसार से भी प्यार, संसार की भी चिंता, संसार भी चाहिए और परमेश्वर भी, प्रभु भी चाहिए, संगति भी चाहिए। ऐसे लोग व्यभिचारी की कैटेगरी में आते हैं और ये कभी भी मेमने की दुल्हन में भागी नहीं होंगे। और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा पिछली बार कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से क्या रखो, प्रेम रखो। न केवल संसार से, बहुत सारे संसार से प्रेम नहीं करते हैं, संसार से अलग हैं, संसार से अलगदाई में हैं, परंतु संसार में की जो वस्तुएं हैं उनसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। संसार में की वस्तुएं, हर प्रकार की वस्तुएं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे धन हो, चाहे घर हो, चाहे प्लाट हो, चाहे बंगला हो, जमीन जायदाद हो, पैसा धन कुछ भी हो, तो संसार में की वस्तुएं लिखा है, अर्थात जो कुछ संसार में है, आंखों की अभिलाषा हो और शरीर की अभिलाषा हो, जीविका का घमंड हो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार ही की ओर से है। उसका उदाहरण हमने सीखा कि उसमें हमने सीखा मरकुस 4 का 18-19 में सीखा कि जो झाड़ियों में बोए गए वे कौन हैं, जो वचन को तो सुनते हैं परंतु झाड़ियों ने क्या कर दिया, उसको दबा दिया। ये झाड़ियाँ क्या हैं, संसार की चिंता है, धन का धोखा है, अन्य अन्य वस्तुओं का लोभ है। ये वचन को क्या करता है, दबाता है। तो कितने विश्वासी सेवक वचन को दबा चुके हैं, अपने अंदर परमेश्वर के काम को रोक चुके हैं। तो ऐसे लोग क्या नहीं होंगे, मसीह की उसमें दुल्हन में वो भागी नहीं होंगे। ये कभी परफेक्ट नहीं होंगे, ये कभी सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु से बढ़कर क्या चाहिए, संसार चाहिए, पृथ्वी की। वचन कहता है तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रभु ने कितने सख्त वचन कहे हैं, जो कोई मुझसे बढ़कर संसार को प्रिय जानता है, किसी संबंध को प्रिय जानता है, किसी वस्तु विशेष को प्रिय जानता है, तो वो मेरे राज्य के लोग, वो मेरे लायक नहीं है। तो प्रभु ने हमें क्या किया, अच्छे से उन वचनों को बताया है। तो हम देख सकते हैं कि कौन है जो मसीह की दुल्हन हो सकता है और कौन है जो मसीह की दुल्हन में कोई कभी दिखाई नहीं देंगे, कलीसिया में कभी दिखाई नहीं देंगे। तो पहले बात हमने सीखी है कि जो व्यभिचारिणी है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, मेमने की दुल्हन नहीं बन सकती। और उसके साथ साथ 3 प्रकार की औरतों के बारे में और सीखेंगे जो कभी क्या नहीं बन सकती, ये दुल्हन नहीं बन सकती। तो सबसे पहले हमने देखा व्यभिचारिणी, और दूसरी स्त्री कौन है जो मेमने की दुल्हन नहीं हो सकती है। हम देख रहे थे लेवी अवस्था 21 का हमने 13-14 पढ़ा था कि एक महायाजक की अगर दुल्हन बनना है तो उसके वो भी कैसी होनी है, वो भी कुंवारी कन्या होनी है। ठीक है ना, विधवा नहीं होनी चाहिए, व्यभिचारिणी नहीं होनी चाहिए, वेश्या नहीं होनी चाहिए और त्यागी नहीं होनी चाहिए। तो हमने व्यभिचारिणी के बारे में, भ्रष्ट के बारे में देख लिया, और अभी हम देखेंगे विधवा के बारे में। विधवा भी क्या नहीं हो सकती है, मेमने की या महायाजक की क्या नहीं हो सकती, दुल्हन नहीं हो सकती। ये विधवा कौन है, ये किन विश्वासियों को दर्शाता है, मतलब विधवा होती है जिसका पति मर चुका है, अर्थात ऐसी स्त्री आज़ाद है, क्योंकि पति मरने के बाद अब वो सारी पति की व्यवस्थाओं से क्या होगी, छूट गई, स्वतंत्र होगी। अब वो किसी के क्या नहीं है, अधीन नहीं है। अब ये मन मर्जी से क्या कर सकती है, चल सकती है और अपने जीवन को जी सकती है, अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मन मर्जी से ले सकती है, क्योंकि इसका पति क्या हो चुका है, मर चुका है।
इस चीज़ को आपने समझना। तो ऐसे ही वो विश्वासी और सेवक या मसीह लोग या ऐसी कलीसिया है जो यीशु पर विश्वास तो करते हैं, विश्वास तो करते हैं, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं, विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास, यीशु ने कहा जो मुझे हे प्रभु कहता है, हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, चाहे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले, चंगाई सभाएं चलाने वाले बड़े बड़े सेवक भी क्यों ना हो, चाहे विश्वासी भी क्यों ना हो, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा। तो इसलिए हर एक विश्वासी दुल्हन में स्वर्ग में नहीं होगा, हमने समझना है। तो ये विश्वास तो करते हैं यीशु पर, परंतु आपने समझना है वो क्या नहीं करते, उसकी आज्ञा को मानते नहीं है। और न ही दुल्हे के जो सेवक हैं, दुल्हे के जो दास हैं, और जो पवित्र आत्मा दुल्हन के लिए आया है, उसकी क्या करते हैं, न तो वचन को मानते हैं, न प्रभु की आज्ञा मानते हैं, न प्रभु के दासों की मानते हैं, और न पवित्र आत्मा की अगुवाई को मानते हैं। तो ऐसे लोग विधवा की कैटेगरी में, मतलब इन्होंने जीते जी क्या कर लिया, परमेश्वर को मरा हुआ मान लिया, जबकि परमेश्वर है, जबकि स्वामी है, जबकि दास हैं, जबकि पवित्र आत्मा है, जबकि वचन उनके हाथ में है, परंतु क्या नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते नहीं है। तो ऐसे लोग दुल्हन में क्या नहीं हो सकते हैं, शामिल नहीं हो सकते। ऐसे लोग कभी सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध दुल्हन का मतलब है जो परफेक्ट हो गए, जो सिद्ध हो गए, ठीक है ना। तो जो किसी के अधीन नहीं है, दासों के अधीन नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई, जो वचन को नहीं मानते हैं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। जैसे विधवा अपनी मनमर्जी से अपने फैसले, आज बहुत सारे सेवक विश्वासी अपनी मनमर्जी चाहते हैं, अपनी मनमर्जी। आपको मालूम है यीशु मसीह ने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, इसलिए हम उसके बारे में देखेंगे आज्ञाकारिता कितनी जरूरी है, अधीनता कितनी जरूरी। अधीनता का मतलब नौकर होना नहीं है। क्या हम पवित्र आत्मा के नौकर हैं? क्या हम, तो इसलिए हमने समझना है, सेवकों की भी नौकरी करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, परंतु वचन कहता है तुम अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो उनकी नाई जो तुम्हारे प्राणों के लिए लेखा दे, उनकी नाई जागते रहते हैं। तो इसलिए वो ठंडी सांस ना लें, वो दुखी ना हो। इसलिए अगर परमेश्वर के दासों को ही हम दुखी करेंगे और पवित्र आत्मा को ही अगर हम दुखी करेंगे, शोकित करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सिद्ध नहीं हो सकते, आप दुल्हन में नहीं जा सकते, आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। और अगर आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं तो आप कहाँ होगे, आज आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने जीते जी ही प्रभु को क्या कर लिया, मरा हुआ समझ लिया। ये विधवा की कैटेगरी है, ऐसे लोग दुल्हन में नहीं होंगे। तो इसलिए हमने समझना है। तो आगे हम समझ सकते हैं, ये यीशु की कलीसिया में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। बहुत से सेवक भी हैं जो वचन के अनुसार क्या नहीं करते हैं, नहीं हैं मानने के लिए तैयार, और अपनी मनमर्जी के अनुसार सेवा करते हैं। ऐसे लोग विधवा के समान हैं। यीशु ने लूका 6:46 में कहा, जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो मुझे क्यों प्रभु प्रभु कहते हो। आज्ञा मानना, पहले हम अनाज्ञाकारी थे, पहले हम परमेश्वर के बैरी थे, क्रोध की संतान थे, जन्म ही से हम आज्ञा न मानने वाले थे। आज्ञा न मानने वालों में शैतान काम करता है, वो आत्मा काम करती है जो संसार अंधकार का हाकिम है। तो इसलिए आज्ञा, आदम ने एक ही तो आज्ञा तोड़ी, उसने क्या कोई गुनाह किया था? तो आज्ञा न मानना ही क्या है, गुनाह है, आपने समझना। तो इब्रानी 5:7-9 पढ़ सकते हैं। यीशु ने दुख उठा कर आज्ञा मानी, वो हमारी तरह इंसान होकर मनुष्यों के, पापियों के अधीन रहा, माँ बाप के अधीन रहा, शिक्षकों के अधीन रहा, उनकी बातें मानी उसने, आप समझ सकते हैं। और इसलिए बहुत सारे वचन हैं। हम पिछली बार देख रहे थे 2 कुरिन्थी 8:5 में लिखा है, मकिदुनिया की कलीसिया का उदाहरण दे रहा है पौलुस, कह रहा है उन्होंने बड़ी कंगाली में और बड़े क्लेश में, लिखा है न केवल उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से उन्होंने अपने आप को हमें भी क्या कर दिया, दे दिया, सेवकों को सरेंडर कर दिया।
कि प्रभु के दास हमारी अगुवाई करो, हमें मार्गदर्शन करो, हमें वचन सिखाओ, हमें प्रभु के निकटता में, हमें प्रभु की इच्छा में क्या करो, स्थिर करो। तो न केवल पवित्र आत्मा की आज्ञाकारी अधीनता, बल्कि परमेश्वर के दासों की भी दुल्हन जो होगी पवित्र आत्मा की अधीनता आज्ञाकारिता में प्रसन्न करने वाला और सेवकों के अधीन होगी। जिसके कान हो वो सुन ले। तो इसलिए फिलिपियों की पत्री में लिखा है, हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा से आज्ञा मानते आए, वैसे ही न केवल मेरे साथ रहते हुए परंतु विशेष कर कर मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो, पूरा करो। तो उद्धार का काम पूरा होना है, आपने करना है। वो क्या करना है? जो आपने करना है वो आपने ही करना है, बाकी जो प्रभु ने करना है, प्रभु क्या करेगा? लिखा, जिसने तुम में उद्धार का काम आरंभ किया वो अपने दिन तक क्या करेगा? पूरा करेगा। जो उसने करना है वो प्रभु करेगा, परंतु जो आपने करना है वो आपने करना है। ठीक है ना? तो इसलिए यीशु मसीह कैसे, कहाँ तक आज्ञाकारी रहा? लिखा है क्रूस तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम ज़्यादा हम उन तब तक आज्ञाकारी रहते हैं जब तक हमें कोई कष्ट ना हो, तब तक हमें कोई समस्या ना हो। अगर हमें थोड़ी सी भी कष्ट उठाने की बात आए, थोड़ा सा भी कुछ छोड़ने की बात आए, थोड़ा सा भी अगर दुख उठाने की बात हो, तो हम उस आज्ञा को ही टाल देते हैं। हम उसी आज्ञा को मानते हैं जो हमारे लाभ की हो, जो हमारे फायदे की हो, जो हमें शारीरिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर जो हमें अच्छी लगे। परंतु यीशु के बारे में लिखा है, वो दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। ऐसे ही यीशु, लिखा है तुम्हारा स्वभाव भी मसीह यीशु की तरह हो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे वचन हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये है दूसरी कैटेगरी, विधवा के समान है, जो क्या नहीं करते हैं, जिन्होंने प्रभु को जीते जी क्या कर लिया, मरा हुआ समझ लिया। इसलिए वो क्या नहीं करते हैं, आज्ञा किसी के अधीन नहीं है, वो अपनी मनमर्जी से चलते हैं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं। आपको मालूम है कलीसिया में एक सिस्टम है, परमेश्वर ने, यीशु ने कलीसिया में सेवकों को नियुक्त किया ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। इसलिए कलीसिया में संडे स्कूल अनिवार्य है और बहुत सारी बातें हैं, यूथ मीटिंग है, वचन की शिक्षाएं हैं, प्रभु भोज है, बपतिस्मे की सेवकाइयां हैं, अनपढ़ लोग हैं और विधवाएं हैं और बहुत सारी, मतलब क्या है, कलीसिया में एक दूसरे की उन्नति के लिए है। कलीसिया ऐसे लिखा जैसे उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक क्या करो, संगति करो। कलीसिया क्या भी है, मसीह की दुल्हन भी है। तो कलीसिया मसीह की देह भी है। देह का मतलब है हर अंग क्या है, अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। हर अंग का क्या है, कलीसिया में काम है, हर विश्वासी की जिम्मेदारी है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना, इसलिए हमने पिछले दिनों सीखा है, मैं मसीह में कौन हूँ, मेरा मसीह में क्या स्थान है, मेरा मसीह में संबंध क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर एक अंग, एक शरीर में एक अंग अगर काम नहीं करता है अपना, तो उसकी वजह से पूरा शरीर क्या उठा रहा है, उसका खामियाजा उठा रहा है। तो इसलिए अगर आप विश्वासी होकर आपका कलीसिया में कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, आपका कोई स्थान नहीं है, आप अगर कुछ अपने आप को, आप सिर्फ ऑनलाइन, या आप सोचते हैं कि मैं अपने लिए जीऊँ, मेरे परिवार के लिए जीऊँ, मेरे लिए जीऊँ, अगर आप का प्रभु के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कलीसिया के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके अंदर कोई बोझ नहीं है, तो आप मसीह की देह का अंग भी नहीं है और आप होने वाली जो मसीह की दुल्हन होंगे उसमें भी नहीं है। आप विधवा की संज्ञा में आते हैं। विधवा कभी भी दुल्हन नहीं बनेगी। तीसरी जो है, जो दुल्हन नहीं बन सकती, तीसरी, त्यागी हुई औरत। त्यागी हुई का मतलब है जो तलाकशुदा है, जिसको क्या कर दिया, उसके पति ने त्याग दिया। तो ऐसे विश्वासी भी हैं जो तलाकशुदा के समान है, जो त्यागी हुई के समान है। वो कैसे, आपको मालूम है, आप इस चीज को समझना है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 4 से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का और 4 वचन से हम पढ़ेंगे और फिर हम इस चीज को समझेंगे, ये त्यागी हुई कौन है। 6 अध्याय इब्रानियों की पत्री
और 6 अध्याय का 4 वचन। तो इसमें लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वरदानों का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उसके ऊपर कलंक लगाते हैं। तो ये आप अच्छे से प्रार्थनाओं के साथ इन चीज़ों को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। एक बार ज्योति पाई, एक बार उद्धार पाया, एक बार नया जन्म पाया, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है आप परफेक्ट हो गए। नहीं, आपके अंदर एक ही काम हुआ, उद्धार हुआ। उद्धार का काम शुरू हुआ, उसने पूरा होना है। मसीह के आमद तक क्या चलता है, वो काम चलता है। तो इसलिए उसके लिए सेवकों को नियुक्त किया है, पवित्र आत्मा दिया है, 66 किताबें आपके हाथ में दी है। अब आपने क्या करना है, उस वचन में, उस संगति में और उस आत्मा की अगुवाई में, उस प्रभु में बना रहना है। प्रभु में बना रहने का मतलब है इस सिस्टम में बना रहना, पवित्र आत्मा में, वचन में बना रहना, प्रभु का वचन हमारे हृदय में बना रहना। परंतु जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, अगर वो भटक गए, जिन्होंने परमेश्वर को माना है और उसकी सामर्थ्य का स्वाद भी चखा है, वचन भी सीखा है, फिर भी वचन के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर उन्हें क्या कर देगा, त्याग देता। बहुतों को परमेश्वर ने त्याग दिया। जिसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, वो परमेश्वर क्या भी कर देता है। किसको त्याग देता है? जो मतलब प्रभु में अब क्या नहीं करता है, स्वाद चखा था, उत्तम वरदानों का स्वाद, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद, पवित्र आत्मा का वचन का स्वाद चखा था, ज्योति पाई थी, परंतु फिर भी अंधकार में चले गए। बहुत सारे लोग क्या हो गए, फिर संसार में वापिस चले गए। संसार को प्रिय जानकर, हम देख रहे थे दिमाग ने इस संसार को प्रिय जानकर पौलुस कहता है मुझे छोड़ दिया। और बहुत सारे उदाहरण हैं, आप समझ सकते हैं। हमने पिछले दिनों में बहुत सारे उनके चरित्रों के बारे में सीखा था, ठीक है ना। आपको एसाव के बारे में हम सीख सकते हैं। एसाव है, गेहजी है, आकान है, यहूदा इस्करियोती है और ओरफा है। ये बहुत सारे मतलब ऐसे चरित्र बाइबल में रखे हैं। लूत की पत्नी है, ठीक है ना। ये हमारे लिए उदाहरण के तौर पर रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्हें परमेश्वर छोड़ चुका है। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उनके जीवन में से हटा ली और उनके अंदर से क्या हो गया, नया जन्म भी जो पाया था, नया मनुष्य तो भी हट गया और पवित्र आत्मा भी चला गया। क्योंकि उन्होंने बहुत पवित्र आत्मा, इतनी जल्दी ये परमेश्वर त्यागता नहीं है किसी को, बहुत अवसर देता है, बहुत मौके देता है। परंतु जिन्होंने कई सालों तक भी मतलब क्या नहीं किया है, अवसरों को बहुमूल्य नहीं समझा, पवित्र आत्मा की अगुवाई को, पवित्र आत्मा को शोकित करते 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 करते, अनाज्ञाकारी करते करते और पाप में मजा लेने लग गए और मसीह से क्या हो गए, दूर। ऐसे लोगों को प्रभु छोड़कर चला जाता है, पवित्र आत्मा छोड़ देता है। ऐसे लोगों का फिर नया बनाना अनहोना है, चाहे सेवक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे ऐसी कलीसिया हो जिन्हें परमेश्वर छोड़ चुका है। क्योंकि उन्होंने सब कुछ जानने के बाद अपनी इच्छा, धन, भोग, विलास, सुख आदि इन बातों में तृप्ति की। प्रभु में तृप्ति नहीं पाई उन्होंने। पवित्र आत्मा में, संगति में, वचन में, स्वर्गीय बातों में उनकी तृप्ति नहीं। उनकी पाप करने में, उनकी धन में, सुख विलास में, भोग विलासता में उन्होंने क्या किया, मजा, उन्होंने अपना मन लगाया और परमेश्वर की इच्छा और आज्ञाओं पर वो ना चले। तो ऐसे लोग भी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में नहीं होंगे, न ही उसकी आमद पर वो उठाए जाएंगे। बहुत सारे वचन हैं, आप खुद ही क्या कर सकते हैं, इनको हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो इसलिए प्रभु ने भी उदाहरण दे रखे, चेतावनियां दे रखी, प्रेरितों ने हमें चेतावनियां दे रखी, और पवित्र आत्मा ने भी, हम पिछले दिनों में पढ़ रहे थे तिमोथियुस में कितनी चेतावनियां, प्रेरितों के काम में कितनी चेतावनियां, पौलुस ने, पत्रस ने, पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने कितनी चेतावनियां। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग स्वार्थी होंगे, लोग परमेश्वर के चाहने वाले नहीं परंतु अपने सुख विलास के चाहने वाले होंगे। आजकल कलीसिया में ज्यादातर अपने समस्याओं से समाधान के लिए आते हैं, अपने सुख शांति के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। ठीक है, उद्धार पाने के बाद भी बहुत सारे क्या नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारे संसार में तृप्ति ढूंढते हैं, पवित्र आत्मा में तृप्ति नहीं ढूंढते। वो संसार में, शरीर की बातों में, सुख विलास में, धन में, इन चीजों में वो सुख ढूंढते हैं। आपको मालूम है वचन कहता है परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। अगर परमेश्वर हमारे आनंद का विषय नहीं है, अगर वचन हमारे आनंद का विषय नहीं है, अगर संगति हमारे आनंद का विषय नहीं है, अगर प्रभु के साथ का संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अगर उससे बढ़कर संसार, उससे बढ़कर शरीर की इच्छा, उससे बढ़कर धन का लोभ, सुख विलास की दास्तां, अगर वो चीज है, विलासता है, तो ऐसे लोग त्यागे हुए हो जाएंगे। प्रभु छोड़ देगा, प्रभु त्याग देगा, ये तलाकशुदा हैं हो जाएंगे, और ऐसे लोग कभी भी दुल्हन में, कलीसिया में शामिल नहीं होंगे। ये प्रभु की आमद पर उठाए नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, आप लूका 16 अध्याय में एक उदाहरण दे रखा है कि धनवान का लिखा है, वो बहुत ही क्या था, धनवान था, अच्छे वस्त्र डालता था और बहुत सुख विलास से रहता था। तो जो सुख विलास से रहते हैं, जो संसार में सुख विलास ढूंढते हैं, जो शरीर की बातों में सुख विलास ढूंढते हैं, जो पैसे में, धन में, नौकरी में, संसारिक बातों में, ऐसे लोगों को प्रभु क्या करेगा, पवित्र आत्मा दुखी होकर त्याग देगा, छोड़ देगा। और ये लोग कभी भी क्या नहीं होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, इतनी जल्दी प्रभु छोड़ता त्यागता नहीं है, परंतु अगर ज्यादा वो करेंगे तो फिर प्रभु एक दिन, परमेश्वर ताड़ना देता है, क्योंकि वचन में बहुत जगह लिखा है परमेश्वर पुत्र जानकर हमें क्या करता है, ताड़ना करता है, ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रभु हमें ताड़ना करता है, खोड़े लगाता है। लिखा है तुम ताड़ना को, दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर पिता जानकर तुम्हारे से क्या कर रहा है, वर्ताव कर रहा है। लिखा है जिस ताड़ना के भागी सब होते हैं, सब पुत्र होते हैं। अगर वो ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान हो, तुम परमेश्वर की संतान नहीं। अगर आपकी ताड़ना नहीं होती है, परमेश्वर आपसे सख्त नहीं होता, वचन आपसे सख्त नहीं होता, सेवक आपसे सख्त नहीं होते, मीठा मीठा अगर आप चाहते हैं तो आप व्यभिचार की संतान है, वचन कहता है। अगर आपकी ताड़ना नहीं होती, क्योंकि हमें बहुत ताड़ना की जरूरत है। जैसे छोटे बच्चे को बिना ताड़ना के, बिना शिक्षा के, बिना अनुशासन के वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। वो तो कभी स्कूल में भी नहीं जाएगा, वो तो कभी कुछ किताब भी नहीं पढ़ेगा, वो कुछ भी नहीं सीखेगा। तो इसलिए बच्चे के जीवन में कितनी ताड़नाओं की, अब उसी प्रकार हमारे मसीह जीवन के आरंभ में हमें कितनी सेवकों की जरूरत है, पवित्र आत्मा। इसलिए हमें अगर ताड़ना नहीं होती है हमारी, अगर हमारे से कोई सख्त नहीं होता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों सवाल उठेगा, हम परमेश्वर की संतान है भी हैं या हम क्या हैं, कर हम आप समझ सकते हैं। तो इसलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ एक बात को और हम देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा तीन प्रकार की हैं जो क्या नहीं हो सकती, दुल्हन नहीं बन सकते। पहली है व्यभिचारिणी, दूसरी है त्यागी हुई, और तीसरी हमने देखी विधवा। ये क्या नहीं हो सकते, ये मसीह की दुल्हन नहीं हो सकते, ये यीशु की आमद पर उठाए नहीं जाएंगे, ऐसे लोग जो त्याग दिए गए हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आपने और मैंने, हर एक विश्वासी ने, हम सब सेवकों ने भी इस चीज़ को क्या करना है, अच्छे से समझना है। निश्चय है मसीह जीवन में तकलीफ है, दुख है, कांटों भरा रास्ता है, सकरा है, संसार से अलग है, परंतु अगर मसीह से प्रेम हट गया, लिखा तुमने पहला सा प्यार छोड़ दिया, अगर मसीह से प्रेम हट गया, संगति से, वचन की भूख हट गई, वचन सीखने का मन नहीं है, तो आपके अंदर बहुत भारी रोग आ चुका है।
अगर इस रोग का इलाज नहीं हुआ, अगर आपका प्रार्थना का मन नहीं है, वचन सीखने का मन नहीं है, सेवकों से कोई संबंध नहीं चाहते, या मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई को जरूरी नहीं समझते, मसीह में आपका, अगर आप अपने सुख का आधार परमेश्वर को नहीं मानते, संगति को नहीं मानते, अगर आप संसारिक बातों में, शारीरिक बातों में, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा शायद आप त्यागे जाने की हालात में आ चुके हैं। अगर समय रहते आपने पश्चाताप नहीं किया, अगर समय रहते आपने इस बड़ी बीमारी का, महारोग का इलाज नहीं किया, तो ये आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा। तीसरी हम देखते हैं, आपने समझना, तीसरी है ये हम देखते हैं वेश्या। वेश्या, वेश्या भी क्या नहीं हो सकती है? दुल्हन नहीं बन सकती। वेश्या कौन है? जो प्रतिदिन पैसे के लिए बिकती है। ये कभी भी क्या नहीं हो सकती? दुल्हन नहीं हो सकती वेश्या। आपने समझना, कौन ही बनेगी? जो पवित्र कुंवारी है, जो आज्ञाकारी है, जो सेवा करने वाली है, जो दासों के, पवित्र आत्मा के, दुल्हे के, दासों के पीछे चलने वाली है। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको लगता है कोई परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के दास सिद्ध नहीं है, बहुत कमियां हैं, परंतु तो भी आपने समझना है, परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है। इसलिए लिखा है, अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को क्या करो? मालूम करो। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चरित्र भी, चलन भी क्या होता जाए? बदलता बदलता जाए। तो चौथी हम देख रहे हैं, तीसरी जो दुल्हन नहीं बन सकती वो है वेश्या। ठीक है ना, जिसकी कभी शादी नहीं होती है। वेश्या की कभी शादी नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रतिदिन अपने आप को पैसे के लिए क्या कर देती है? बेच देती है। इसे सिर्फ पैसे से मतलब है, खरीदार कोई भी हो चाहे। यह सारा दिन रात क्या करेगी? खरीदारों की तलाश में रहती है। सारा दिन किसकी तलाश में है? खरीदारों की। ये कहीं भी बिक जाएगी पैसे के लिए। आपने समझना। लूका 16 का 13 वचन हम पढ़ के देखें। लूका 16 अध्याय 13 वचन। लूका 16 का 13 वचन। 16 का 19 हमने पढ़ा था। वो मलमल पहनता था, सुख विलास से रहता था, धूमधाम से रहता था, वो पढ़ा था हमने। 16 का 13 पढ़ेंगे। लिखा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो वेश्या का मतलब है जो पैसे के लिए क्या करता है? संगति को, प्रार्थना को छोड़ता है। पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। झूठ भी बोल लेगा, बेईमाना भी कर लेगा, हेराफेरी भी कर लेगा, पैसे के लिए बिक जाएगा। यहूदा ने 30 सिक्कों में यीशु को बेच दिया, इतना लालची था वो। लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। अगर आपके अंदर पैसे का लालच है तो आप प्रभु को बेच दोगे, प्रभु को छोड़ दोगे, संगति को छोड़ दोगे। आपको सुबह उठते ही पैसा कहां से मिलेगा? आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर जो पैसे से प्यार करता है वो कभी प्रभु को प्यार नहीं कर सकता, और जो प्रभु से प्यार करता है वो कभी भी पैसे को क्या नहीं कर सकता? प्यार नहीं कर सकता। अपनी जरूरतें पूरी करेगा पैसे से, परंतु पैसे को प्यार नहीं करेगा। कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप पैसे से प्यार करते हैं तो आप कभी भी प्रभु को, संगति को, वचन को प्यार कर नहीं सकते हैं। और अगर आप प्रभु से प्यार करने वाले हैं तो आप पैसे को अहमियत नहीं देंगे, धन को अहमियत नहीं देंगे, आप प्रभु को अहमियत देंगे। परंतु खतरा है, अगर वचन प्रार्थना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आप पैसे के लिए, यहूदा ने पैसे के लिए 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। आज बहुत सारे विश्वासी सेवक पैसे के लिए प्रभु को, सच्चाइयों को, अपने विवेक को, अपने ज़मीर को भी बेच देते हैं, संगति को भी छोड़ देते हैं। उनको पैसे से बढ़कर, संगति से बढ़कर पैसा चाहिए, संगति से बढ़कर नौकरी, पैसा, धन, दौलत, आदर, इज्जत। तो ये ऐसी कैटेगरी के लोग कभी सिद्ध नहीं होंगे, दुल्हन नहीं बनेंगे, कभी उठाए नहीं जाएंगे। हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसलिए इधर हमने समझा, ऐसे ही बहुत सारे सेवक हैं, विश्वासी हैं, ये वेश्या के समान है। इन पर लेवल तो लगा है यीशु मसीह का, परंतु अंदर क्या है? अंदर से ये बिक चुके हैं,
बिक चुके हैं पैसे के लिए। तो इसलिए हमने समझा विश्वासी मतलब ये किसी गिफ्ट, आशीष या चंद ज़रूरतें पूरी करने के लिए सेवकों से या किसी संस्था से भी क्या हैं जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे दूसरी संस्थाओं की मैं बात करता हूँ। तो इसलिए इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे के लिए जुड़े हुए हैं। बहुत सारे संगति पास्टरों से भी पैसे के लिए जुड़े हैं। संस्था में जो है बहुत सारे सेवक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। क्यों? पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो सेवा नहीं होगी। तो लालच के कारण जुड़े हुए, मसीह में भी लालच के कारण, संगति में भी। तो ऐसे भी ये कई ग्रुप हैं। इस हिसाब का हमने समझना है। परंतु मेरा और आपका, हम खुद को हम दूसरों को नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, हम खुद को जांचें, ठीक है ना। तो इसलिए सेवक भी हैं, यीशु की नहीं परंतु पैसों की क्या करते हैं, ये सेवा करते हैं। कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पैसा खा रहे हैं। न केवल विश्वासियों का बल्कि संस्थाओं का भी पैसा खाते हैं। विश्वासियों की गिनती दिखा कर संस्थाओं से क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं और भेड़ों को बेच रहे हैं। भेड़ों का व्यापार, जैसे उस समय उसमें क्या चल रहा था व्यापार। तो इनकी नज़र हर रोज किस पर रहती है कि कौन सी संस्था ज़्यादा पैसा देगी, कहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, मेरी आत्मिक उन्नति कैसे होगी, मैं मसीह में कैसे बढ़ूं, मेरा मसीह के साथ लगाव कैसे हो, मैं और वचन कैसे सीखूं, मैं प्रभु का काम कैसे करूं। ये चिंता नहीं है एक विश्वासी सेवक की। क्या चिंता है, मुझे ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलेंगे, मैं संसार में सक्सेसफुल कैसे होऊंगा। तो इसलिए अगर ऐसे हैं, पैसे के लोभी हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपका सुख परमेश्वर नहीं है, आपने परमेश्वर को अपने सुख का आधार नहीं माना, अगर आप परमेश्वर में तृप्ति नहीं लेते, पवित्र आत्मा से हर दिन परिपूर्ण नहीं होते। इसलिए लिखा है दाखरस से मतवाले मत बनो परंतु पवित्र आत्मा से मतवाले या भरते जाओ। पवित्र आत्मा में वो आनंद है। इसलिए लिखा है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का वचन पढ़कर हम फिर प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 5 में 18 से लेकर लिखा है 16 से, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आगे लिखा है इस कारण निर्बुद्धि ना हो परंतु ध्यान से देखो, समझो कि परमेश्वर की क्या इच्छा। और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत और अपने अपने मन में प्रभु के सामने कीर्तन करते रहो, गाते रहो। मतलब उस नशे में रहो। कौन से नशे में? पवित्र आत्मा के उस आनंद में, उस भरपूरी में। आत्मिक गीत और मन में क्या करें, गीत गाएं, कीर्तन करें और भजन, स्तुति गान। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति इन चीजों को गाता रहता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति क्या करता है, वो अपने नशे में रहता है, परंतु जो पवित्र आत्मा से भरते हैं वो इन प्रकार के उनके अंदर से ये निकलता है। तो वचन कहता है पवित्र आत्मा से भरते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। और लिखा है सदा सब बातों में के लिए हमारे प्रभु मसीह और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा की भरपूरी हर दिन चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में है आनंद की भरपूरी। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाने, संसार को नहीं, संसार में की वस्तुओं को नहीं, धन को नहीं, पैसे को नहीं, शरीर की बातों पर मन लगाना भी क्या है, मृत्यु है। लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मौत है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए लिखा हम शरीर के कर्जदार नहीं के शरीर के अनुसार दिन काटें। लिखा है अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। जितनों ने तेरा वचन सुना, हम सब के अंदर ये वचन और तेरी आत्मा का काम हो। प्रभु, हम प्रत्येक को खुद को जांचने में हमारी सहायता करें, हमारी बुद्धि समझ खोलें। तेरी इच्छा हम प्रत्येक जीवनों में पूरी हो। प्रभु, जब तू बादलों पर आए हम पवित्र, शुद्ध, जागृत और तैयार पाए जाएं। हमें ऐसी कृपा दे प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।